हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका, तो वही देखा जाए तो वहां का सियासी रण भी बदल चुका और तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि वहां पर देखा जाए तो बीजेपी और एसपी के बीच में बहुत ही बड़ी टकराव चल रही है और दोनों ने दावा किया कि अपनी सरकार 2022 में बनाएंगे। आपको अगर बता दें तो 6 चरण पूरे हो चुके हैं यूपी के अंदर। तो देखा जाए तो 6 चरणों के बाद में जो रुझान निकल के आया, बहुत ही बड़ा रुझान है। और 7वां चरण है जो 7 तारीख को सोमवार को है, उससे पहले जो रुझान निकल के आया बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि उस रुझान 7वां चरण जो आखिरी और निर्णायक चरण है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा और अलग ही आपको रुझान देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको बताएंगे कि पूरी की पूरी 403 सीटों का विश्लेषण होगा। हर एक सीट के बारे में बताएंगे पूरा का पूरा पता। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको बता दें कि यूपी के अंदर अगर 10 तारीख को सीएम की घोषणा अगर मतगणना होगी तो आपको बता देंगे कि पूरा का पूरा 403 सीटों में से किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पूर्ण बहुमत तो अगर देखा जाए तो कौन सी पार्टी को मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा, 10 तारीख को पता चलेगा। परंतु इससे पहले जो 7 तारीख को जो महाओपिनियन पोल है, 7 तारीख का जो इससे पहले जो महाओपिनियन निकल के आएगा, वो बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है। क्योंकि आपको बता दें कि जो आखिरी चरण 7 तारीख को है वो बहुत ही चौंकाने वाला, और वोटिंग भी 7 तारीख को है। लास्ट चरण है ये यूपी का, जो 7 चरणों के अंदर इलेक्शन हुए थे वो 7वां चरण है, बहुत ही चौंकाने वाला चरण है। आपको बता दें कि पूरा का पूरा विश्लेषण 403 सीटों का हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और पूरा का पूरा 403 सीटों का विश्लेषण, आपको हर एक सीट के बारे में आपको विस्तार से बनेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर देखा जाए दोस्तों तो पहली सीट है बागपत, जहाँ पर 3 सीटें हैं, तो बीजेपी को 1 और एसपी को 1, वही बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम अगली विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर बहराइच है, यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को बहुत ही बड़ा बहुमत 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो एसपी को 1 सीट। अगर बस्ती विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3, तो वही एसपी और बीएसपी को 1-1 सीटें मिल रही है। अगर देवरिया विधानसभा की बात करें तो 7 सीटें हैं, बीजेपी को 5, वही एसपी को 1, बीएसपी को 1 सीट। अगर मिर्ज़ापुर की बात करें तो 5 सीट है, बीजेपी को 3 मिलते ही, वही एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस 0 पर है। आगरा विधानसभा की बात करें तो 9 सीट है, बीजेपी को 7, वही एसपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें बदायूं जिला की तो दोस्तों यहाँ पर 6 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 5 है, वही एसपी को 1 सीटें मिल रही है। अगर हम फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 4, वही एसपी को 1 सीट मिली है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ 5 सीट है, बीजेपी को 3, वही एसपी को 1, तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट दिखाई दे रही है। अगर हम चित्रकूट विधानसभा की बात करें तो यहाँ 5 सीट पर बीजेपी को यहाँ 3 और एसपी को 2, तो वही बीएसपी 0 पर। अगर हम सोनभद्र विधानसभा की बात करें तो 4 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3, वही एसपी को 1, तो बीएसपी यहाँ पर 0 पर है। कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 2, वही एसपी को 1 मिल रही है, तो बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रामपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीट है, बीजेपी को 3, तो वही एसपी को 2 सीट मिली। अगर गोरखपुर का बात करें तो गोरखपुर के अंदर 9 सीट है, बीजेपी को 7, तो वही एसपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर वाराणसी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 8 सीट है, तो बीजेपी को 8 की 8 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा मेरठ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4, तो एसपी को 2, वही बीएसपी को 1, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर टिकी हुई है। कानपुर नगर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 7, तो वही एसपी को 2। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें है, बीजेपी को 2, तो वही एसपी को 1, बीएसपी को 2, वही कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। अगर फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पर 6 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 4, तो एसपी को 1, वही बीएसपी को 1 सीट मिली है। आजमगढ़ की बात करें तो 10 सीट है, बीजेपी को 2, वही एसपी को 6, बीएसपी को 2, तो कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। अगली विधानसभा सीट है मुरादाबाद, जहाँ पर 6 सीटें हैं, तो बीजेपी को यहाँ पर 0, एसपी को यहाँ पर 6 की 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम हमीरपुर की बात करें दोस्तों यहाँ पर 2 सीट है, जहाँ 2 की तो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अमेठी विधानसभा की बात करें तो 4 सीट है, बीजेपी को 3, तो एसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा है लखनऊ, जहाँ पर 9 सीट है, तो बीजेपी को 6, वही एसपी को 2, तो बीएसपी को 1,
और कांग्रेस यहाँ पर खाता भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम गाजीपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 7 सीटें, बीजेपी को 4 तो एसपी को 2 और बीएसपी 0 पर। मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीट है, बीजेपी को 2 तो एसपी को 2, बीएसपी और कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। अगली विधानसभा है मथुरा, जहाँ पर 5 सीट है तो 5 की 5 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर विधानसभा बात करते हैं महाराजगंज है, जहाँ पर 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3 तो वही एसपी को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर झांसी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 4 सीट है तो बीजेपी को 3 वही एसपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अयोध्या विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीट है, 5 और 5 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एसपी का यहाँ पर टुकड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। गौतम बुद्ध की बात करें नगर की तो यहाँ पर 3 सीट है, बीजेपी को 1 वही एसपी को 1, बीएसपी को 1 सीट मिलती है। अगर बात करें चंदौली विधानसभा की तो 4 सीटें, बीजेपी को 2 वही एसपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा सीट है बिजनौर, जहाँ पर 8 सीट है तो बीजेपी को यहाँ पर 6 सीट मिल रही है, एसपी को 1, बीएसपी कांग्रेस 0 पर है। अगली विधानसभा सीट है प्रयागराज, जहाँ पर 12 सीट है तो 12 में से बीजेपी को 10 तो एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। हाथरस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट है, तीनों की तीनों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगर हम बलिया विधानसभा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 7 सीट है, बीजेपी को 5, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर। बरेली विधानसभा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 9 सीट है, बीजेपी को यहाँ पर 7 वही एसपी को 1 तो बीएसपी को 1। अगर हम बात करें बाराबंकी की तो यहाँ पर 6 सीट है, बीजेपी को 3 तो एसपी को 2, बीएसपी को 1 सीट है, वही कांग्रेस यहाँ पर 0 पर। काशीराम नगर की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट है, यहाँ पर तीनों के तीनों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है।